नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूं, इस औरत से दूरी बना लो। आपके 7 जन्मों की दुश्मन है। जितनी जल्दी हो सके पूरा देख लो। यह जिंदगी को नर्क बना रही है। इस नाम की औरत से आपको हमेशा हमेशा दूर रहना है। तुला राशि, आपकी किस्मत का धागा कौन काट रहा है? उस इंसान को पहचानिए जो आपकी हंसी को चुरा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शानदार यात्रा, आपकी कड़ी मेहनत अचानक एक अदृश्य दीवार से क्यों टकरा जाती है? वो कौन सी शक्ति है जो आपके घर की लक्ष्मी को दरवाजे से वापस मोड़ देती है? रुकिए, इससे पहले कि आप अपनी किस्मत को कोसना शुरू करें, उस भयानक और मीठे चेहरे को पहचानिए जो आपके सबसे करीब होकर भी आपके जीवन में सबसे गहरा जहर घोल रहा है। यह जो बात मैं बता रहा हूं, यह पूरी तरह से आपकी जिंदगी में खुद आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। यह एक गहरी चेतावनी है। तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसी चेतावनी जो आपके जीवन के सबसे उज्जवल अध्याय को शुरू करने से पहले आपको उस अंधेरे कोने को देखने को मजबूर करेगी, जहां एक ऐसी ऊर्जा बैठी है जो आपकी 7 पीढ़ियों की शांति को भंग करने की क्षमता रखती है। यह वो सच्चाई है जिसे जानने के बाद आपके रातों की नींद उड़ सकती है, लेकिन यही सच्चाई आपको आने वाले स्वर्णिम भविष्य का ताला भी खोल कर देगी। आज जिस प्रेम, विश्वास और अपनापन के आवरण में जी रहे हैं, उसके नीचे एक सर्द और भयानक सच छिपा हुआ है। एक ऐसी शक्ति जो आपके सामने तो मीठी मुस्कान लाती है, लेकिन जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो वह आपके भाग्य की डोर को धीरे धीरे चुपचाप काटती रहती है। आज मैं केवल उसका नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि उसका पता भी बताऊंगा, बल्कि उसकी उस ऊर्जा और हर काली करतूत को भी आप सामने लाऊंगा, ताकि आप समय रहते अपने जीवन के इस सबसे बड़े खतरे को पहचान सकें और हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को उससे सुरक्षित रख सकें, उसको आप अपनी जिंदगी से दूर कर सकें। क्या आपको याद है, इस पिछले वर्ष आपने कितनी शिद्दत से मेहनत की, कितने सपने देखे थे कि इस बार कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, धन दौलत आपके पास इकट्ठा हो जाएगा और घर में खुशियां भर जाएंगी। लेकिन हुआ क्या? जो आपके हाथ में था वो भी रेत की तरह फिसल गया। बरकत आपके घर के दरवाजे पर आकर वापस लौट गई। आपने सोचा यह दुर्भाग्य है, यह ग्रहों की चाल है, लेकिन नहीं, यह दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि एक गहरे षड्यंत्र का यह नतीजा है। आप प्रेम और अपनत्व की जिस झूठी चादर में लिपटे हुए हैं, वह वास्तव में एक मायाजाल है। एक ऐसा वशीकरण है जो इतना शक्तिशाली है कि आप न केवल उसकी हर बात मानते हैं, बल्कि आपके मन में शंका का एक कण भी पैदा नहीं होता। वो अगर कहे कि कुएं में कूद जाओ तो आप सच में कूद जाएंगे, इतना आप उसके बस में है। वो कह दे कि अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दो तो आप हंसते हंसते ऐसा कर जाएंगे। यह केवल आप पर ही नहीं, बल्कि आपके परिवार के कुछ सदस्यों पर भी अपना प्रभाव डाल चुकी है। तो आखिर कौन है यह शक्ति? यह सिर्फ आपकोसी एक औरत नहीं है, बल्कि एक नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। यह वो शक्ति है जो आपकी तरक्की को, आपके धन को, आपकी खुशियों को, आपके सौभाग्य को, यहां तक कि आपके स्वास्थ्य को भी बांध रखती है। इसने टोने टोटके और नकारात्मक कर्मकांडों का सहारा लेकर आपके जीवन को नर्क बना रखा है। आपके पुतले पर सुइयां चुभोई जा रही है। आपके घर की चौखट पर ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और यह आपके लिए एक जीवन बदलने वाला अवसर लेकर आ रहा है। सूर्य और शनि, ये दोनों महान ग्रह आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बना बैठे हैं जो आपके जीवन को स्वर्ग से भी बेहतर बनाने की ताकत रखते हैं। आप जन्म से जिस खुशी का इंतजार कर रहे थे, चाहे वो धन दौलत की खुशी हो, चाहे वो शादी का सुख हो, चाहे वो संतान का सुख हो, व्यापार में सफलता का सुख हो, नौकरी में प्रमोशन का सुख हो, सब कुछ आपकी झोली में आने वाला है।
लेकिन अगर आपने समय रहते इस नकारात्मक ऊर्जा से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, तो इसे अगर नहीं पहचाना, तो यह नया साल की शुरुआत में ही आपकी सारी संभावनाओं को बांध देगी। यह आपकी हर तरक्की को नष्ट कर देगी और आपको और अधिक बर्बादी की खाई में धकेल देगी। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी के अभी इस साय से दूरी बना लीजिए, ताकि आने वाला नया साल आपके जीवन का सबसे शानदार और सफल वर्ष बन सके। यह पहचानना बेहद जरूरी है कि हमारे आसपास की दो तरह की ऊर्जाएं होती है। एक वो जिसके कदम पड़ते ही घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, घर में खुशियां भर जाती है, झगड़े खत्म हो जाते हैं और घर की रौनक बढ़ जाती है। दूसरी वो जो अपने अंदर खतरनाक और नकारात्मक शक्तियों का भंडार लिए बैठी होती है। इनकी ऊर्जा इतनी विषैली होती है कि इनके आने मात्र से हंसते खेलते घर में मातम छा जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और लोग बीमार पड़ने लगते हैं। आज हम उसी दूसरी श्रेणी की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। इस महिला की सबसे खतरनाक पहचान यह है कि यह कभी भी दुश्मन बनकर सामने नहीं आती। यह गुस्से से वार नहीं करती, बल्कि मीठी बातों और झूठे प्रेम से आपके अंतरतम तक पहुंचती है। आपको लगता है कि वो आपकी शुभ चिंतक है, लेकिन असल में वो आपकी हर कमजोरी को नोट कर रही होती है, लिख रही होती है, समझ रही होती है। वो आपकी हर चाल को समझती है और यह तय करती है कि आपके जीवन के धागे वह कहां से काट सकती है। इसके आसपास आते ही क्या आपने कभी मन में अजीब सी भारीपन या उदासी महसूस की है, जैसे अचानक किसी ने कमरे की सारी सकारात्मक ऊर्जा को, सारी सकारात्मक हवा को सोख लिया हो, खींच लिया हो। आप बात कर रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं दबा हुआ सा लगता है, अंदर एक डर सा लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह औरत आपकी खुशियां, आपकी हंसी सहन नहीं कर सकती। दूसरों का बिगड़ता देखकर इसके जीवन में शांति मिलती है। यह अपनी असली चालों को छिपाए रखती है। यह नजरों से जादू करती है, बातों के बीच श्राप देती है और आपकी किसी वस्तु पर हाथ रखकर आपकी ऊर्जा को खींचती है। अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको याद आएगा कि उसके आने से कुछ घंटे या दिनों के अंदर आपके घर में कोई अजीब घटना जरूर घटी हुई होगी, जैसे झगड़ा हो गया हो, तनाव बढ़ा हो, गुस्सा आया हो, कोई चीज टूट गई हो या अचानक बहस आपस में शुरू हो गई हो। यह महज इत्तेफाक नहीं है, यह उसकी विषैली ऊर्जा है जो घर की हवा को बिगाड़ देती है। कुछ लोग खुद की समस्याओं को झेलते हैं और कुछ लोग दूसरों की समस्याएं पैदा करते हैं, और यह उसी किस्म की है जो दूसरों का घर बर्बाद करने में अपनी ताकत पाती है। इसका अंदरूनी अंधेरा इसके आसपास वालों की जिंदगी में फैल जाता है। वह बाहर से अपने लोगों जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से यह आपके कुल के लिए एक अभिशाप है। इसका सबसे बड़ा हथियार आप पर भरोसा जमाना है। पहले यह आपकी हर बात को ध्यान से सुनती है, फिर धीरे धीरे उन्हीं बातों को आपके खिलाफ मोड़ना शुरू करती है। यह आपको गलत दिशा में धकेलती है, ऐसे फैसले आपसे करवा देती है जिससे आप अपने ही लोगों से दूर हो जाते हैं। यह सब इतना चुपचाप होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, और यह अपनी चाल चल चुकी होती है। यदि आपके जीवन में किसी महिला के आने के बाद लगातार ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, तो पहले जो कभी आपने सोची नहीं थी, जैसे काम बिगड़ जा रहा है, पैसा अटक जा रहा है, रिश्तों में ठंडापन आ जा रहा है, मन में उदासी हो रही है, मन में शक हो रहा है, उसके आने से आपके जीवन में जो खुशहाली चल रही थी वह खत्म होने लगती है। चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी वो खत्म हो जाती है। तो समझ लेना कि यह आंतरिक युद्ध चल रहा है, जिसे सामने से मुस्कुराने वाली वो ऊर्जा लड़ रही है। यह जहर बिना नाम के दिया जा रहा है। तंत्र मंत्र का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जो शोर मचाकर नहीं, छिपकर होता है। एक धागा कहीं रख देना, कोई छोटी चीज घर में गिरा देना, तुम्हारी किसी वस्तु को छूकर तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेना, इन्हीं चीजों से इसकी शुरुआत होती है। और अगर धीरे धीरे यह गहराता जाता है तो पहले आपका मन टूटता है, फिर आपका घर टूटता है,
और अंत में आपके रिश्ते टूट जाते हैं। इसे किस्मत या नसीब का खराब होना मत मानिए। यह किसी के ईर्ष्यालु इरादे का अंधेरा होता है। यह ऊर्जा के सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब आप उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं, जब आप उसे अपनी बातों का हक दे देते हैं, अपने मन का दरवाजा खोल देते हैं। कुछ लोग नफरत से नुकसान नहीं करते, वह ईर्ष्या से नुकसान करते हैं, और ईर्ष्या में नकारात्मक कर्मकांड का इस्तेमाल सबसे आसान रास्ता बन जाता है। सबसे खतरनाक संकेत यह है कि उसके जाने के बाद भी उसकी बातें, उसकी उपस्थिति आपके मन में घूमती रहती है। आप उसको भुला नहीं पाते हैं, जैसे कोई अदृश्य वजन हो, जैसे कोई चीज आपसे चिपक सी गई हो। ऐसा तब होता है जब कोई आपकी ऊर्जा को गहराई से छू लेता है। यह पहली महिला है जो आपके साथ ऐसा कर रही है। यह महिला यही करती है, सामने मुस्कुराती है और पीठ के पीछे आपके दिमाग और किस्मत को तोड़ती है। वो समय अब आ गया है जब उसकी चालें और तेज हो जाएंगी। एक छिपा हुआ दुश्मन अपनी असल तस्वीर दिखाने लगेगा। वो सीधा टकराव नहीं करेगा, वो तुम्हारी जिंदगी में धीरे धीरे करके जहर घोलेगा। ऐसा फंदा डालेगा कि आप खुद को गलत समझने लगेंगे, खुद को दोष देने लगेंगे, अपने ऊपर शक करने लगेंगे, अपने आप को हीन मानने लगेंगे, अपनी सोच पर शक करने लगेंगे। वो आपको ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा, या मैं कहूं कि असंभव हो जाएगा। यह चेतावनी आपको डराने के लिए मैं नहीं दे रहा हूं, यह उन लोगों तक पहुंचाने के लिए है जिनकी जिंदगी में यह नकारात्मक ऊर्जा पहले से घर बना चुकी है, पहले से घुस चुकी है, जो अपने घरों की रोशनी धीरे धीरे करके बुझता हुआ देख रहे हैं, जिनका मन अचानक कमजोर होने लग जाता है, जिनका विश्वास अचानक टूटने लगता है, और जो अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस करने लगते हैं। यह सब संयोग नहीं है, बल्कि संकेत है कि किसी ने आपके घर का द्वार पकड़ लिया है। ऐसी ऊर्जाओं से दूरी बनाना कोई लड़ाई नहीं होती है, यह आत्मरक्षा होती है। अपनी आत्मा को बचाना है, अपनी किस्मत की जंजीरों में जाने से आपको रोकना है। क्योंकि अगर यह 2026 के बाद भी आपकी जिंदगी में रही, चुपचाप ये अपना काम करती रही, तो फिर आपको जिंदगी में कोई नहीं बचा पाएगा, और फिर आप चाहे जितना संभल ले, नुकसान पहले हो ही चुका होगा। इसीलिए समय रहते पहचान लीजिए, उससे दूरी बना लीजिए, अपनी बातें बंद कर दीजिए। आपका घर उसके बिना रोशनी से चमक उठेगा, लेकिन उसके साथ हमेशा अंधेरा रहेगा। यह आपकी गलती है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरे प्यारे तुला राशि के दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आपका रास्ता सरल है, आपका दिल सच्चा है, और दिल थोड़ा कच्चा भी है। आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। आप किसी को अपने घर की राम कहानी, अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। आपका दिल बहुत कच्चा है, और इस नए साल के लिए आपको इसे मजबूत बनाना होगा। नया साल बहुत सारी विपदाएं लेकर के आ रहा है। आने वाला साल और बड़ी विपदाएं लेकर के आ सकता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा और भी खतरनाक कर्मकांड कर सकती है। इसीलिए आपको अपने दिल को बहुत मजबूत रखना होगा, और इससे बचना भी बहुत जरूरी होगा। अब से गैर जरूरी लोगों पर भरोसा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल उनको भूल जाइए। उनके ऊपर भरोसा करना मतलब अपने पैर पर खुद अपने आप से कुल्हाड़ी चला लेना है। यह बात बिल्कुल ध्यान रखिए। जरूरी नहीं कि कोई खूबसूरत हो तो वो दिल की भी अच्छी होगी। जरूरी नहीं कि जो मुंह से मीठा मीठा शहद घोल रही हो वो आपके लिए मन से भी वैसे ही साफ होगी ना। आपको नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। महिलाओं को छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी चुभ जाती हैं। अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग जाए या उनके मन में जलन पैदा हो जाए तो वह उसे अंदर ही अंदर गंभीर बना लेती है। यह जलन और बदले की भावना फिर उन्हें नकारात्मक शक्तियों, तंत्र मंत्र और कर्मकांड तक ले जाती है। अक्सर हमारे परिवारों में, रिश्तेदारों में या पड़ोस में कई महिलाएं होती हैं, जैसे मौसी, चाची, दूर की आंटी या पड़ोसन। आप इन्हें अपना मान लेते हैं,
लेकिन ये बहुत ही छुपी रुस्तम होती है। यह आपके घर की तरक्की, आपके घर की सुख सुविधाओं, आपके बच्चों की खुशियों को देख के अंदर अंदर जलती है। यह खुशियों से चिढ़ती है और फिर आपको नीचा दिखाने के लिए आपके घर में रंजिश पैदा करवाने का प्रयास करती है और नकारात्मक साधनों का ये सहारा लेती है। इनसे बचने के लिए कुछ उपाय भी हैं, कुछ सावधानियां हैं। इसीलिए हर किसी को अपने घर में घुसने मत दिया करो। लेकिन अगर कोई गलत सोच वाली महिला आपके घर में आ भी जाती है तो उससे बचना कैसे है? कपड़ों और वस्तुओं पर ध्यान रखिए। अपने कपड़ों पर और घर की चीजों पर बहुत ध्यान रखिए। कहीं वो बहाने से आकर के आपके पहने हुए कपड़े या आपके किसी सदस्य के बाल ना चुरा ले जाए, जिनका इस्तेमाल नकारात्मक कर्मकांड में किया जा सकता है। खाने पीने की चीजों से दूरी। अगर वह आपको कुछ खाने या पीने के लिए देती है तो उसे स्वीकार मत कीजिए, मना कर दीजिए, या अगर वह जबरदस्ती दे जाती है तो मत खाइए, रह दीजिए। बाद में उसको कहीं डाल दीजिए। अगर आप मना नहीं कर सकते तो वह चीज ले लीजिए, दूर चले जाइए, उसे फेंक दीजिए। उनके द्वारा दी गई चीज खाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हो सकता है वह बस में करने के लिए नकारात्मक शक्ति युक्त चीज हो। अब इस चेतावनी को आप मान लीजिए। आप पहले भी इनके जाल में फंस चुके हैं, इसीलिए आप आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहां आपके रिश्तेदार और पड़ोसी तरक्की कर रहे हैं, वहीं आप कर्ज में डूब रहे हैं और यह कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और बीमारियां लाइलाज बीमारियों में बदल रही हैं और एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके अपने बन करके बैठे हुए लोगों के मन में ईर्ष्या और जलन का भाव पैदा हो गया है। नई शुरुआत होगी नए साल में। जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें थोड़ा भूल जाइए, लेकिन अब हमें सावधान रहना होगा। वो नकारात्मक ऊर्जा कौन है और उससे छुटकारा कैसे पाए? यह वो महिला है जो आपकी जिंदगी में किसी करीबी रिश्तेदार के रूप में, किसी पुराने दोस्त के रूप में या किसी पड़ोसन के रूप में आ सकती है, जिसका आपसे गहरा संपर्क रहा हो और जो आपकी हर खुशी से जलती है। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के जो नियम बता रहा हूं, इन्हें आपको जरूर अपनाना होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना अत्यंत आवश्यक होगा। ऊर्जा का आदान प्रदान अक्सर हम अपने रिश्तेदार या दोस्त के यहां जाते हैं, खास करके जब वह दुख में हो, बीमारी की अवस्था में हो या किसी बड़ी परेशानी में हो। इंसानियत यही कहती है कि हमें उनका हाल चाल पूछना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। मान लीजिए आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, लेकिन आप किसी ऐसे दोस्त का हाल चाल पूछने गए जिसके जीवन में बहुत परेशानी है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बीमारियां छोड़ नहीं रही है, कर्ज बढ़ रहा है, वो डिप्रेशन में जा चुका है। जब आप उससे मिलते हैं तो उसकी खतरनाक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, वो आपके पास चली आती है। जब वो आपको अपने दुख दर्द बताता है, वो अपना मन हल्का कर लेता है, लेकिन उसके मन से जो नकारात्मक आह निकल रही होती है वो आपके पास आ जाती है। वो नकारात्मक ऊर्जा आपको पकड़ सकती है और फिर आपकी जिंदगी में भी वैसी ही चीजें घटित होने लगती है, बल्कि कहीं उससे भी ज्यादा खराब चीजें हो सकती हैं। उसका खराब शुक्र आपके शुक्र को प्रभावित कर सकता है। आपका जो सकारात्मक आभा मंडल था, जिसमें पहले आप बहुत खुश थे, बहुत स्वस्थ थे, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी थी, वो नकारात्मक हो जाएगा। आपका चेहरा पूरी तरह से मुरझा जाएगा। हां, जरूर जाइए, यह आपका धर्म और कर्म है, लेकिन कुछ नियमों का पालन करके जाइए। अस्पताल, श्मशान या बहुत नकारात्मक रहने वाले लोगों के पास जाते समय उनकी ऊर्जा हमारे ऊपर आकर्षित हो सकती है। हनुमान जी का नाम लेना है। जब भी घर से निकलें, हनुमान जी का नाम लेकर के निकलें। हनुमान जी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो बहुत साथ देते हैं। गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए। जब घर वापस आए
तो घर में घुसने से पहले अपने ऊपर गंगा जल या कम से कम शुद्ध जल के छींटे जरूर लगवाइए। कपड़े बदलिए। जो कपड़े पहन करके आप बाहर गए थे उन्हें उतार दीजिए और धोने के लिए रख दीजिए। स्नान कीजिए। अगर संभव हो तो घर आते ही तुरंत स्नान कर लीजिए। इससे क्या होगा, वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके पास जो आ चुकी है वह उतर जाएगी। वो आपके ऊपर पूरी तरह से असर नहीं कर पाएगी। फिर नवग्रहों को मजबूत कीजिए। नया साल आने वाला है और अगर आपके नवग्रह मजबूत रहेंगे तो आपको हर चीज में तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन आपकी कुछ गलतियों से आपके नवग्रह भी खराब हो जाते हैं। क्या हैं गलतियां? ध्यान से समझिए। पहला है सूर्यदेव। बहुत देर तक सोना। बहुत देर तक सोएंगे ये में किसको ये दिन में सोएंगे तो फिर सूर्यदेव नाराज हो जाएंगे। पिता का अपमान करना, अत्यधिक अहंकार करना। रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दीजिए। यह उपाय है बचने का। पिता का सम्मान कीजिए और नम्रता रखिए। दूसरा है चंद्रमा। पानी का दुरुपयोग करना। बार बार ज्यादा मात्रा में पानी गिरा देना। मां और मां के समान जितनी भी स्त्रियां हैं उनका अनादर करना। पानी का सम्मान कीजिए। मां और स्त्रियों का सम्मान कीजिए। शिव जी की पूजा कीजिए। अगला है मंगल। अत्यधिक क्रोध करेंगे तो मंगल खराब होगा। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मंगल खराब होगा। किसी का पैसा उधार लिया है, नहीं देंगे तो मंगल खराब होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। हनुमान चालीसा पढ़िए। गरीबों को दान कीजिए। अगला है बुध। बुध कैसे खराब होता है? निंदनीय शब्दों के प्रयोग से, दूसरों की बार बार निंदा करने से, बिना सिर पैर की बातें करने से। मीठा और सोच समझ करके बोलिए। यह बचने का उपाय है। गाय को हरा चारा दीजिए। गणेश जी की कृपा प्राप्त कीजिए। गुरु का आप सम्मान कीजिए। अगला है गुरु जी मतलब बृहस्पति। अपने ज्ञान का अभिमान मत कीजिए, इससे गुरु खराब होते हैं। बड़ों का अपमान करना, इससे भी गुरु खराब होते हैं। क्या करना है आपको? गुरुजनों और ज्ञानियों का आदर कीजिए। केसर का तिलक लगाइए। विष्णु पूजा कीजिए। अगला है शुक्र। शुक्र कैसे खराब होते हैं? स्त्री के अपमान करने से, गंदे कपड़े पहनने से, साफ सफाई ना करने से। कैसे शुक्र सही होंगे? साफ सफाई रखिए। स्त्रियों का सम्मान कीजिए। लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए। अगला है शनिदेव जी महाराज। कैसे यह नाराज होते हैं? झूठ बोलने से, गरीब और जरूरतमंद लोगों को सताने से, धोखा देने से, गलत कर्म करने से। क्या उपाय है? सच बोलिए। गरीबों की मदद कीजिए। शनिदेव को तेल चढ़ाइए। अगला है राहु या केतु। दोनों का एक साथ एक जैसा है नियम। कैसे यह रुष्ट होते हैं? घर में गंदा रखने से, दूसरों की जासूसी करने से, बिना वजह डरने से। कैसे ये सही होंगे? घर साफ रखिए। हनुमान जी की पूजा कीजिए। कुत्तों को खाना खिलाइए तो नया साल आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम हो। आप सब लोग एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी मात।